हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इंटीग्रा एसेंशिया लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना था जो कि बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आए हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ आपको और बता दें कि ये जो कंपनी है, चूँकि बोनस शेयर अनाउंस करी हुई है, लगातार इसमें तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है और पिछले 2 दिनों में भी अच्छी खासी तेज़ी दिखाते हुए लगभग 20 से 30% का रिटर्न निकाल के देते हुए नज़र आई है। तो हम इसमें ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ नया अपडेट निकल के आया है या नहीं, क्या इसमें ऑपरेटर अभी भी लगातार माल खरीद रहे हैं या ऐसे ही शांत बैठे हैं। साथ ही साथ हम इसमें एक चीज़ और जो देखेंगे वो कि जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड जो शेयर है उससे संबंधित कुछ अपडेट आया है, क्या उसमें भी ऑपरेटर की सक्रियता दिखाई दे रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पूरा डिटेल देखने से पहले आपको एक चीज़ थोड़ा जानकारी ध्यान से देखिएगा इस जानकारी को, क्योंकि इसका हम आगे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सेबी है, सेबी ने अक्टूबर से कुछ जो सेटलमेंट होता है शेयरों का, अर्थात जब कोई आप शेयर खरीदते हैं तो वो डीमेट अकाउंट में कितने दिन में जो सेटल होता है उसके बारे में अक्टूबर से कुछ रूल चेंज हो गए हैं। उस रूल के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए, पहले T+2 दिन में सेटलमेंट होता था, लेकिन अब जो है T+1 दिन में ही सेटलमेंट हो जाता है। अर्थात अगर आज शेयर खरीदते हैं तो कल वो सेटल होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर पहले ये होता था कि अगर आज शेयर खरीदते तो आज अगले 2 दिन में ये जो सेटल्ड होते हुए नज़र आते थे। लेकिन फ़िलहाल ये अक्टूबर से ये सारे चेंज हो गए हैं और अब ये T+1 दिन में हुई सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो डेटा आपको हमने बताया इसको ध्यान में रखिएगा, आगे हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और ये जो T+2 जो सेटलमेंट दिन चल रहे थे 2021 में ये चेंज हुआ था। उससे पहले T+3 जो सेटलमेंट डे चल रहा था, और अब जो है ये चेंज करके 2023 अक्टूबर से ये T+1 सेटलमेंट डे हो गया है। अर्थात अगर मान लीजिए कोई भी जो इन्वेस्टर हैं वो सोमवार को अगर ट्रेडिंग करते हैं और शेयर को अपने जो डिलीवरी के लिए डिलीवरी उठाते हैं तो उनका जो सेटल्ड होगा वो मंगलवार को होता हुआ दिखाई देगा, जबकि पहले ये बुधवार को होता हुआ दिखाई देता था। तो T+1 का जो सेटलमेंट डे है वो फिलहाल अभी चेंज होता हुआ नज़र आया है अक्टूबर से। और अभी इसी संबंध में, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इंटीग्रा एसेंशिया लिमिटेड जो शेयर है उसका जो बोनस जो रिकॉर्ड डेट है, जो कट ऑफ डेट है, वो फिलहाल 11 जनवरी का कट ऑफ डेट है। अर्थात 10 जनवरी को अगर कोई भी इन्वेस्टर अगर शेयर खरीदता है तो उसे 11 तारीख को सेटल्ड होते हुए दिखाई देगा। अर्थात 11 तारीख को जो भी शेयर सेटल्ड हो जाएंगे, जो कि डीमेट अकाउंट में अगर किसी भी इन्वेस्टर के पहुंच जाएंगे तो उसे बोनस शेयर मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर कोई भी जो शेयर होल्डर हैं वो अगर 11 तारीख को कोई भी शेयर खरीदते हैं इंटीग्रा एसेंशिया लिमिटेड का, तो उन्हें ये बोनस शेयर का फ़ायदा मिलता हुआ नहीं दिखाई देगा। और यही चीज़ आपको बतानी थी। हो सकता है कि कल इसमें बहुत ज़्यादा खरीदारी हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा बिकवाली भी हो सकता है। अगर इस शेयर में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली तो आप देखेंगे कि इसमें अच्छी खासी गिरावट भी आ सकती है और इस कंपनी में लोअर सर्किट लगता हुआ भी नज़र आ सकता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टर हैं वो हावी होते हुए दिखाई दिए तो आप देखेंगे कि इसमें अच्छी खासी तेज़ी भी आ सकती है। और जो वर्तमान में अपर सर्किट जो कंटिन्यू है वो ऐसे ही आगे भी जारी रह सकता है जब तक कि इसका बोनस शेयर का जो रिकॉर्ड डेट है वो न बीत जाए। जहाँ तक मेरा मानना है, कल इसमें ऑपरेटर भी अच्छे खासे सक्रिय होते हुए नजर आएंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कि जो बोनस शेयर होते हैं उस बोनस शेयर में जो भी प्राइस पे ये ट्रेड कंपनी करती हुई नजर आएगी, वो जिस रेशियो में बोनस शेयर दिया गया होगा उसी रेशियो में प्राइस में भी जो कमी आती है
अर्थात अगर मान लीजिए कोई भी जो कंपनी अगर बोनस शेयर अनाउंस करती है और 10 रुपये को 1/1 का रेशियो में ये बोनस शेयर देती है, तो जब बोनस शेयर मिलेगा और रिकॉर्ड डेट ख़त्म हो जाएगा तो बोनस शेयर जब भी मिलेगा आपको उसकी प्राइस जो होगी यानी शेयर की प्राइस होगी वो 5 और 5 होगी, अर्थात 5 और 5 यानी 10, अर्थात दो शेयर उनको मिलेंगे। वो 5-5 रुपये के 2 शेयर देखते हुए नज़र आएंगे। तो इसी के आधार पे ये संभावना जताई जा रही हैं कि जो ऑपरेटर हैं वो अच्छी खासी बिकवाली कर सकते हैं कल। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर से बस एक ही चीज़ कहेंगे कि इस शेयर पे थोड़ा सा नज़र बना के रखे रहिएगा। अगर आपको प्रॉफिट बुक करना हो तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करते हुए इसमें प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें अगर प्रॉफिट नहीं बुक करना है और लॉन्ग टर्म में आपको इससे अच्छा खासा जो रिटर्न की प्राप्ति लेनी है तो आप इसमें बने भी रह सकते हैं। लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित बना रहे। अब हम अगर बात करें कि ये जो कंपनी है ये कितने पे ट्रेड कर रही है इसके चार्ट पैटर्न की, तो ये फिलहाल 12.85 रुपये पे ट्रेड करती हुई नज़र आई है और ये आज भी इसमें लगभग 10% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की तो इसने लगभग 28% का, जबकि एक महीने में 112% का रिटर्न निकाल के देता हुआ नज़र आया है। एक चीज़ और आपको बता दूं कि मैंने भी इसमें कुछ अच्छे खासे जो शेयर बनाए हुए थे और उसमें जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए पर्पस से मैंने भी इसमें कुछ शेयर परचेज किए हुए थे, जिसे मैंने आज फ़िलहाल उसे बेच दिया है और बेच के मुझे लगभग 100% से 112% का जो ये देख रहे हैं इतना ही मुझे भी प्रॉफिट होता हुआ नज़र आया है। और इसके बाद अगर हम बात करें 6 महीने की तो ये जो कंपनी 112% का रिटर्न निकाल के दी है, जबकि अगर हम बात करें एयरटेल डेट की तो 76% का रिटर्न निकाल के देते हुए नज़र आई है। अब हम अगर बात करें कि इसमें कुछ न्यूज़ निकल के आई हैं क्या, तो फिलहाल इसमें कोई भी नई न्यूज़ या पुरानी न्यूज़ आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जो लास्ट न्यूज़ निकल के आया था वो 30/12 को निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि अगर हम बात करें क्वांटिटी जो ट्रेडिंग हुई है उसकी, तो अभी भी इसमें 1,17,00,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दे रही है, जो ये बता रहा है कि अभी भी इसमें ऑपरेटर अच्छे खासे भागीदारी निभा रहे हैं और लगातार इसमें प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं और इसमें इन्वेस्ट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो डिलीवरी उठाई जा रही है वो लगभग 77 लाख की, अर्थात 66%, और इसमें लगभग 34% जो ट्रेडर हैं वो प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए हैं और 66% जो इन्वेस्टर हैं वो डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम अगर बात करें इसमें ऑपरेटर की, तो इसमें 8 तारीख को भी अच्छे खासी परचेजिंग और इसके अलावा इसमें सेलिंग देखी गई है, अर्थात इसमें ऑपरेटर लगातार बल्क डील के माध्यम से प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और लगातार प्रॉफिट लेके निकलते हुए भी नज़र आ रहे हैं और इसमें ख़रीदारी भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे पहले जब हम वीडियो बनाए थे तो आपको बताए थे कि 5 तारीख को भी अच्छी खासी परचेजिंग और सेलिंग देखी गई थी और अब आप देख रहे हैं कि 8 तारीख को भी इसमें अच्छी खासी परचेजिंग और सेलिंग देखी गई है। हालांकि आज का डेटा भी निकल के नहीं आया है, जब इसका डेटा भी निकल के आएगा तो आप देखेंगे कि इसमें भी अच्छी खासी यानी 9 तारीख को भी अच्छी खासी इसमें सेलिंग और परचेजिंग देखते हुए नज़र आएगी। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि 10 तारीख जब मार्केट में लास्ट जो ट्रेडिंग डे होगा, एक तरीके से कहा जाए रिकॉर्ड डेट से पहले, जो बोनस शेयर ये कंपनी दे रही है उसके रिकॉर्ड डेट से पहले, उसमें भी अच्छी खासी ऑपरेटर की सक्रियता आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट जो भी नया अगर करना हो तो इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लीजिएगा, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचिएगा। क्योंकि जो बोनस शेयर जैसे ही मिलेगा ये कंपनी 5 रुपये पे आपको लगभग, अर्थात जितने पे ये ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है वर्तमान में, उसके आधे पे आपको मिलती हुई दिखाई देगी। और उसके बाद ये भी हो सकता है कि इसमें अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल जाए। तो इसीलिए जब भी इन्वेस्टमेंट करिएगा अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करते हुए पूरी डिटेल जानकारी लेते हुए ही इन्वेस्टमेंट करने का सोचिएगा।
अब हम अगर बात कर लें जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड की, तो इस कंपनी में आज भी 2% का लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया है और ये फिलहाल ₹2.12 पे बंद होते हुए नजर आई है 2% के निगेटिव रिटर्न के साथ। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ये लगातार अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आई है और इसमें जो बल्क डील के माध्यम से लगातार ऑपरेटर सक्रिय होते हुए नजर आए हैं और पहले ये वो परचेजिंग करते हुए नजर आए थे, लेकिन अब जो है लगातार सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए इसमें लगातार आप देख रहे होंगे कि पिछले 2 से 4 दिनों में जो इस अपर सर्किट जो लग रहा था वो फिलहाल लोअर सर्किट में बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ऑपरेटर अब पहले परचेजिंग जो कर रहे थे वो अब सेलिंग पे उतर के सामने आ गए हैं और रिटेल इन्वेस्टर फिलहाल इसमें फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो 3.5% का निगेटिव रिटर्न, जबकि एक महीने में इसने लगभग 24% का निगेटिव रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे दिया है। 6 महीने की बात करें तो अभी भी ये 100% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। वहीं ये टेलडेट की बात करें तो 2% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को देते हुए नजर आ रही है। अब हम अगर बात करें कि इसमें कुछ न्यूज़ या अनाउंसमेंट निकल के आया है क्या, तो फिलहाल इसमें कोई भी अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और चूंकि Q3 का रिजल्ट आना शुरू हो गया है, इसलिए आप आने वाले समय में देखेंगे कि इंटीग्रा एसेंशिया और जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड का भी जो Q3 का रिजल्ट है जल्द ही आता हुआ दिखाई देगा। और इसके अलावा 1 फरवरी को बजट भी आने वाला है, तो उसका भी प्रभाव इस कंपनी पे देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो कोई भी नया न्यूज़ आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि अगर हम बात करें डिलीवरी पैटर्न की, तो इसमें भी लगभग करोड़ के आसपास टोटल क्वांटिटी ट्रेड हो रही है और इसमें पूरी की पूरी डिलीवरी उठती हुई दिखाई दे रही है। अर्थात लोअर सर्किट लगने के बावजूद भी इस पे इन्वेस्टर जो हैं वो कितने हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये लगभग 1,10,00,000 के आसपास पूरी डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें न केवल बल्क डील के माध्यम से ऑपरेटर सक्रिय हो रहे होंगे, बल्कि इसमें आप देखेंगे आने वाले समय में कि रिटेलर भी अच्छे खासे सक्रिय होते हुए भी नज़र आ रहे होंगे। क्योंकि ये जो पेनी शेयर हैं, पेनी शेयर में अच्छा खासा रिटेलर पैसा इसलिए लगाना चाहते हैं ताकि जल्दी से करोड़पति बन सके। लेकिन मेरा जहां तक मानना है, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ऐसे जो पेनी शेयर होते हैं जो कि सिर्फ लोअर और अपर सर्किट में बात करते हैं और जिसका मार्केट कैप बहुत कम होता है, उसमें उतना ही इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करना चाहिए जितना कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई भी असर न डाले अगर पैसा डूब भी जाए तो। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे बल्क डील की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 8 तारीख को अच्छी खासी बाइंग और सेलिंग दोनों देखने को मिल रही है। एक तरफ जहाँ 47,57,000 शेयरों की टोटल सेलिंग दिखाई दे रही है, वहीं अगर हम बाइंग की बात करें तो उसमें लगभग 1 करोड़ शेयरों की टोटल बाइंग होती हुई दिखाई दे रही है। और आज भी जो बाइंग हुई है लगभग 1,10,00,000 शेयरों की, उसमें भी जो ऑपरेटर हैं वो अच्छे खासे सक्रिय होते हुए भी नज़र आ सकते हैं। और ये जो लगातार जो बाइंग हो रही है, आप आने वाले समय में देखेंगे कि जो लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है वो अपर सर्किट में कभी बदल जाएगा और ये जो भी ऑपरेटर इसमें सक्रिय हुए हैं वो प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए नज़र आ सकते हैं। तो इसीलिए इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए थोड़ा ध्यान से करिए और जब भी इन्वेस्टमेंट करिए अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन होता है उसे हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।